वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। मुझे लगता है जब से इस हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी किया जा रहा है, तब से भारत छोड़कर सारे देश हैप्पी लगते हैं मुझे, क्योंकि इसमें भारत की जो रैंकिंग आती है वो काफी दुख देने वाली आती है। लेकिन फिर भी फिनलैंड की अगर बात करें, फिनलैंड टॉप्स इन द हैप्पीनेस इन रैंकिंग, और इंडिया रैंक्स बिलो द पाकिस्तान। ये जो हेडिंग है, ये देख के ही हमारा दिल मतलब बैठ सा जाता है कि क्या हमारे हालात इतने बुरे हैं। लेकिन आपको इसमें इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रैंकिंग है इसके कई सारे डायमेंशन है, और उन डायमेंशन के बेसिस पर यहाँ पर पाकिस्तान को इंडिया से ऊपर रैंक किया गया है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जब भी यह रैंकिंग जारी होती है, मुझे नहीं लगता कि कभी भी इसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। देखिए जरा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एंड इसके साथ साथ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एंड गैलप ने, इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर इसे पब्लिश किया है 2025 की रिपोर्ट को। तो बच्चों ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है, तो जवाब है नहीं। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है वेल बीइंग रिसर्च, यहां पर आप देखेंगे वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एंड गैलप। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए कि किनके माध्यम से इसे पब्लिश किया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस रैंकिंग के अंदर क्या बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो टॉपर है वो फिनलैंड है। जनरली कोई भी लिस्ट होती है तो उनमें इन्हीं का नाम ऊपर होता है, तो फिनलैंड टॉप्स द लिस्ट। फिनलैंड ने सबसे एक नंबर पे मार दिया हाथ। भारत की रैंकिंग इसमें 118 है। यू मस्ट हैव टू कीप इन द माइंड कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग कितनी है, तो भारत की रैंकिंग है 118, पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो 109। और फिर ये भी कहा गया कि यूएस पिछले कुछ दिनों के अंदर उसकी रैंकिंग भी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। दिस ईयर वो अपने सबसे लोएस्ट रैंक पर है एवर, जब से ये पब्लिश की जा रही है, और इस साल उसकी रैंकिंग है 24वीं, 24th। दो नई कंट्रीज जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है, उनमें एक आता है कोस्टा रिका, जिसे 6th नंबर मिला है, और एक कंट्री जिसका नाम है मैक्सिको, जो 10th स्पॉट पर आती है। यानी कि पहले ये टॉप 10 के बाहर हुआ करती थी, अब ये टॉप 10 के अंदर आ गई हैं। इन पूरी लिस्ट में 147 देशों की लिस्ट है, जबकि इन 147 देशों में अफगानिस्तान सबसे बॉटम पर है। यानी कि वहां हैप्पीनेस या वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग जब बनाई गई तो सबसे बॉटम का आपको अफगानिस्तान दिखेगा। इसमें टॉप 10 कंट्रीज और बॉटम की 5 कंट्रीज के बारे में हम एक बार जरूर जान लेते हैं। बॉटम की 5 कंट्रीज को अगर हम देखें तो उनमें जिम्बाब्वे, मालावी, आप देख सकते हैं यहां पर जिम्बाब्वे, मालावी, लेबनान, सेरिया लियोन एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये अनहैप्पीएस्ट कंट्री है, इतनी ज्यादा अनहैप्पीएस्ट कंट्री है, यानी कि यहां पर कोई खुश नहीं है, कोई सुखी नहीं है। और अफगानिस्तान पिछले साल भी यही हाल था, इस साल भी यही हाल है, और उसका रीजन कई सारे, हालांकि बाहर पूरी दुनिया में और भी ऐसे देश अनहैप्पीएस्ट हो सकते हैं जहां पर पाकिस्तान से भी ज्यादा अफगानिस्तान से भी ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। फिर आते हैं कि जो टॉप 10 नेशंस हैं वो कौन है। देखो, नॉर्डिक नेशंस या बाल्टिक नेशंस के आसपास जो देश होते हैं वो तो भाई बिल्कुल टॉप पे रहते हैं। तो नॉर्डिक नेशंस का जलवा एक बार फिर देखा जा सकता है। डेनमार्क, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड देख सकते हैं। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, कोस्टा रिका, नॉर्वे, इजराइल, लग्जमबर्ग एंड मैक्सिको। दीज आर द टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्री। मुझे एक कंट्री यहां नजर आ रही है, क्या वो वाकई इतनी खुश है? दैट इज आउट एंड द स्पॉट ऑफ 8th नंबर, और वो है इजराइल। क्या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में उसका नाम आना चाहिए? यार वहां तो हमेशा ही कुछ ना कुछ होता रहता है। अब पता नहीं इन्होंने किन क्राइटेरिया से इसे बनाया है, बट इन्होंने जो डाला है तो हम उसके बेसिस पर ठीक है मान लेते हैं, सही ही होगा, है कि नहीं। चलिए, अब इनके क्या क्राइटेरियाज हैं, ये किस बेसिस पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स मेजर करते हैं, एंड व्हाट आर द की पैरामीटर्स,
क्या पैरामीटर देखते हैं? पहला देखते हैं जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि प्रति व्यक्ति जीडीपी कौन सी है, कितनी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि जब बच्चा जन्म लेगा तो औसतन वो कितने वर्ष जिएगा, एक तो ये। तीसरा है जेनरोसिटी, वहां के लोग कितने उदार हैं, है ना, यानी कि एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं क्या, और सोशल बैलेंस है कि नहीं है, गरीबी अमीरी खाई ज्यादा नहीं है, एक दूसरे को बगल में बैठने भी देते हैं कि नहीं देते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, लाइफ चॉइसेस, आपके जीवन में जीवन जीने के कितने विकल्प मौजूद हैं। करप्शन परसेप्शन, यानी कि करप्शन कैसा है आपके देश में, क्या आपके देश में भ्रष्टाचार ज्यादा है? तो पाकिस्तान में कहां से इन कुछ तो घूस खिलाई है इन लोगों ने, क्योंकि ये कभी भी सुधरते नहीं है। सोशल सपोर्ट, यानी कि ये सोसाइटीज आपस में मिलजुल कर रहती है नहीं। तो दीज आर द 6 पैरामीटर्स, इन पैरामीटर के बेस पर ही हैप्पीनेस रिपोर्ट को या इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ध्यान रखना, मैं वापस से कह रहा हूं, इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पर रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। वापस से मैं रीड कर देता हूं, पढ़ देता हूं। जीडीपी पर कैपिटा सबसे पहले है, सेकंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एंड थर्ड है जेनरोसिटी, एंड फोर्थ है फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, लाइफ चॉइसेस, एंड द फिफ्थ वन इज करप्शन। करप्शन के बाद आपका हो गया सोशल सपोर्ट। तो ये 6 पैरामीटर्स हैं, यह आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए।